नेताजी के बहुत बहुत स्वागत है और सभी कार्यक्रम के लिए बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम में सबसे पहले क्या है कि मेरा नाम रामेश जैसा होगा, मैं रौतहट से हूँ और नेपाल में 77 जिला में सबसे पिछड़ा हुआ, एजुकेशन में पिछड़ा हुआ जिला मेरा है। ये बात सुनकर हमको बहुत तकलीफ लगता है क्योंकि अभी लगभग 3 बच्चा में दो बच्चा जाता है स्कूल, 1 बच्चा नहीं जाता है। तो एजुकेशन में सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रिसिटी रेट है रौतहट, इसलिए उसमें थोड़ा कैसे करेगा तो एजुकेशन आगे बढ़ेगा, इसके लिए माननीय जी से अनुरोध करता हूँ। और ये एजुकेशन ना होने के कारण से SLC पास भी नहीं होता है, 15 वर्ष 16 वर्ष की इंतजार में रहता है। उसके बाद में जब पासपोर्ट बनेगा विदेश चल जाओ, एक ट्रेड बन गया। एक गार्जियन का दिमाग में यही हो गया कि मेरा बच्चा विदेश जाएगा, कमा के जाएगा, और बच्चा लोग का भी यही मन शिक्षा हो गया है कि हम विदेश जाकर कमाएंगे, पढ़ने का कोई इरादे नहीं है। तो ये कैसे रोका जाएगा, इसके लिए आपसे अनुरोध करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला का शोर रह रखा है 1 मिनट में जैसे हम यशोदा राजवंशी जी से आज्ञा करें कुरो बात से यशोदा जी राख्नु। जय मधेस, जय नेपाल। सबैलाई म नेपालीबाटै बोल्न चाहन्छु, मलाई लेख्ने आउँदैन र राजवंशी बोल्यो भने हजुरहरूले बुझ्नुहुन्न होला, त्यसको लागि म क्षमा गर्न चाहन्छु है। म के भन्न चाहन्छु भने एउटा हामी मधेसीको मतलब मधेसी पहिचान देखाउन चाहन्छौँ हामी। तर मधेसी भनेको के हो, हामीले अहिलेसम्म मतलब 50% हामी आएको छैनौँ है। पाहाडीको जति उहाँको पाहाडीहरूले जति उहाँहरू मतलब यो कुनै खारीमुनिमा होस् कि रूपकन्ठी होस्, जति उहाँहरूले पहिचान देखाउनु भएको छ त्यति हामीले पहिचान देखाएको छैनौँ। तर म यति भन्न चाहन्छु, मधेसी हामी एकअर्काको सपोर्टले हामी आगो बढौँ, अगाडि बढेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई पहिचान देखाउँ, आफ्नो हाम्रो शिक्षा जुन छ हाम्रो शिक्षालाई लिएर चाहिँ अगाडि बढौँ भनेर भन्न चाहन्छु। र बाँकी रह्यो सर, अब जस्तो कि हामी MBCको कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने MBCमा हामीले मधेसीलाई यति हेपेको छन् होइन। अब पहाडी समुदायलाई गएर हेल्प माग्न चाहन्छ भने उहाँले छिट्टै न्याय मिल्छ, तर मधेसीलाई न्याय मिलेको छैन। यस्तो केसहरू हामीसँग धेरै आएको पनि छन्, मर्ने समय समेत पनि सुसाइड गर्नलाई बाध्यता गर्नुभएको छ हाम्रो मधेसी युवाहरूलाई। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु, हामी मधेसीहरू सबैजना जागौँ र मधेसीले हामी जतिजना छौँ हामी एकअर्कालाई हिंसा नगरिकन, एकअर्कालाई नगिराइकन हामी अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैले। क्रममा हम कुछ आदमी सब जो हमारा फोन करना रहे ना, उनका सब हम कने राय रखा चाहिए। की कहै छै यहाँ अंतिम की कहै छै माननीय जिला जाए से पहिने जे छै मधेसी एकता समाज के UAE के जे अध्यक्ष छथिन रोशन जी, वो अपन की कहै छै वो छोटकरी में अपन बात राखे चाहे। सबसे पहले नमस्कार, जय मधेश साथी सब में, और उनसे मान्य जी के बहुत बहुत स्वागत है UAE में। और हम सबके आग्रह मान के जो एलखिन उनको लगी फिर भी धन्यवाद देना चाहिए। अगर बात की आज से बहुत सारे साथी सबसे जुड़ल से मधेसी एकता समाज से जिसके बारे में जो मधेसी एकता समाज के बारे में जो गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक और गैर जाति संस्था छे और कोनो भी पार्टी से आस्था रख सकै छै, लेकिन ई संस्था में कोनो राजनीति नहीं कर सकै छै, जे कि कोर अहाँ के 2012-13 में डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव जी द्वारा से स्थापना भेल। कारण की रही अहाँ के जे प्रत्येक अहाँ के जाति के, प्रत्येक जिला के, प्रत्येक समुदाय के अपन अपन संस्था रहे, लेकिन मधेसी तो नेपाल में 200 दर्जा के नागरिक छे, तो झन 4था दर्जा के नागरिक छे। मधेसी सबको कोनो समस्या पड़ले तो मधेसी जते करता है ना, वो सब कोनो अलायंस नहीं रहे। तो वह से सोच के जे डॉक्टर रविंद्र थिंक टैंक सोच के जे ई संस्था के अहाँ के फाउंडिंग करल के जे कोनो मधेसी सबको कोनो समस्या हेतै, चलो ठीक है, अहाँ के पॉलिटिकल आस्था जोन सबके पार्टी से रहे वो दोसर वाला बात है, लेकिन ये तो विशुद्ध है मधेसी के हेल्प करे हिसाब से संस्था जो बनाल गेल के हम छोटकरी में कह चाहिए। दोसर वाला बात की है अहाँ के जे तो बहुत सारे साथी सब हमरा मैसेज करलक न जो हम आइ नहीं जा सकै छी, लेकिन हमरा जे छै हमर 2-4टा बात माननीय जी से राखि देब न, हुनकर जे छै माननीय जी प्रति सब हमरा कहलक मधेश के मसीहे कह के जे छै हिनका संबोधन कहलक जे मधेश कहिया समृद्ध हेतै न, हम सब कहिया वापस जायब न, हम सब 4 साल से घर नहीं गेल छी न,
हमरा जैसे अपने मधेसी सब ठग लग गया न 2-2 लाख टका लेलक न हमरा कहलक 1200 टका तलब छै न हमरा तो 600 टका तलब मिलैया हम एम्बेसी जाइ छी हम की कहै छै नेपाल फोन करै छी हमरा आधा तलब चलि जाइया दाजू हम ये बात हम राखब हम ककरा सुनेबी अपन पीड़ा कहिके न हमरा एतऽ कहि के यार देखे कि जे प्लम्बर का काम है था हमरा दादा ने की कहै छै ईटा बुके वाला काम दाजू हम एम्बेसी जाइ छी एम्बेसी नहीं सुनैया हम नेपाल फोन करै छी नेपाल नहीं सुनै छी तऽ हमर के माय बाप छै तऽ हम 2 लाख टका लोन लए के एलहुँ यऽ हम कतऽ जेबै हमर बात के फरियाद हमर सुनत कहिके से सबके समस्या अहाँके जे राखै लए चाहलक कते अहाँके पढ़ल लिखल आदमी ई कहै लए चाहलक जे मधेश में जे राजनीति भेल ओना तऽ हम सब सामाजिक कार्यकर्ता छी हमसब राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं छी लेकिन हुनकर सबके बात हम राखै लए चाहै छी जे मान्य जी के एकटा क्रांति करऽ पड़तै जे मान्य जी के जे छै अभी भी जते भी आदमी सब जे छै अहाँके एकटा पचकुनिया जाति भए जाइ छै एकटा दोसर जाति भए जाइ छै लेकिन मान्य जी के एकटा एक रेवोल्यूशन करऽ पड़लै जे विकास पे शिक्षा पे रोजगार पे न और भी जे भी अहाँके आधार है छै ओहि चीज के लागी बात उत्थान करके वोट मांगल जाए कहिके और इहो एकटा बात कहलक दोसर आदमी हमरा जे हम एकटा पार्टी के वोट देलहुँ लेकिन वो पार्टी नहीं जीतल दोसर पार्टी वाला जीत गया ओ सब की कहै छै जे हमरा वोट देने रहिए अहाँ हमरा सब कुछ कहै लए आबै छी कहिके तऽ ई कॉन्सेप्ट भऽ गेलै कि जे जकरा वोट देलकै ओ मात्र ओकर अहाँके जनता छियै कहिके ओहो चीजके लागि मान्य जीसँ मधेशके मसीहा जीसँ जे आग्रह करबै जे जे छै मधेशके समृद्ध बनबैके लागि की भूमिका खेल सकै छै से हुनकर बारेमे कनि प्रश्न पाठ दैके लागि कहै चाहै छी कि हुनकर सबके विचार है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ जैसे कार्यक्रम के अंतिम में जैसे हमरा सबके बीच में जैसे मधेश आंदोलन के जैसे नायक और जैसे कि कैसे मधेश में नेपाल में जैसे मधेसी राष्ट्रीयता के बारे में जैसे एक जैसे भावना लावे वाला आदमी ओकर जैसे किताब लिख के जैसे मधेश के इतिहास मधेश के कि कैसे राष्ट्रीयता के बारे में लोग शिक्षित करना है और जैसे एक जन विद्रोह के लगी जैसे एक बैकग्राउंड तैयार क्या के सबके लीड क्या के जन विद्रोह करे वाला नायक जैसे आए हमरा सबके बीच में छथिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय सांसद उपेंद्र यादव जी हुनका जैसे अपन मंतव्य रखे के लगी जैसे हम आग्रह करे के चाहिए धन्यवाद डॉक्टर साहब और एठाम उपस्थित साथी सब गोटे मैथिली में बजलूँ तो हमरो बुझाई है मैथिली से काम चलते है ना हिंदी में कोनो मैथिली भाषा कोनो बैरियर नहीं और अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब के बहुत धन्यवाद और सब जैसे एकता समाज के बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने सब ये एकता भेंटघाट और अपन विचार राख के सुन के अवसर प्रदान करो तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सबके करीब करीब मूल बात सब हम नोट के लिए हम कई देर में एक बहुत गंभीर प्रश्न उठले कि मधेसी किया पिछाड़ी से आर्थिक रूप से सबसे विपन्न और शोषित और विपन्नता जैसे दरिद्रता मधेसी नेपाल के सबसे पिछड़ल जिला रौतहटे से आ सबसे पिछड़ल प्रदेश मध्य प्रदेश आ सबसे पिछड़ल समुदाय मधेसी से किया है ना एते से शुरू करल जाए। दुनिया में कोनो भी समुदाय जे शिक्षित नहीं है जे संस्थागत रूप से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या पॉलिटिकल पावर से दूर हुआ वंचित हुआ वो विकास केने हुआ है धरती पर कोनो एहन समुदाय के नाम याद है कते
चाहे एशिया में, चाहे अफ्रीका में, चाहे यूरोप में, एजुकेशन बेटर नहीं हुआ, पॉलिटिकल पावर में भागीदारी नहीं हुआ, संस्थागत जीवन प्रणाली नहीं हुआ, लेकिन वो विकसित हुआ कोनो समुदाय ये धरती पर कतई नहीं से है ना, कतई धरती पर नहीं छै। विकसित वह छै जे वेल एजुकेटेड से, वेल ऑर्गेनाइज्ड से, पॉलिटिकल पावर के इसमें शेयर से, तो वो इकोनॉमिक पावर के रूप में राइज के वही आगाड़ी है ना। और अब एक जोड़ दियो अपना सबके मधेसी के साथ, तो मधेसी कहाँ से? मधेसी कहाँ से, हम सब कहाँ से? शिक्षा के रूप में चेतना, खाली स्कूल एजुकेशन मात्र एजुकेशन नहीं है, चेतना के स्तर बहुत पीछे है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है समाज जे छै, संस्थागत जीवन प्रणाली के तो की होय छै पते नहीं है। और राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में भागीदारी एकदम न्यून है ना। न्यून भागीदारी भेला के चलते, शासन प्रशासन में पहुंच से दूर भेला के चलते वो की छै अवहेलित और अपमानित जीवन जिए ला बाध्य छै। अवस्था तो ये है ना। दोसर मधेश तो गोरखा शासक सबके द्वारा कब्जा केला भूमि है ना, किस अंग्रेज दो दिलके, किस कब्जो केला से, तो कब्जा केला भूमि के लोग अक्सर की छै शासित नहीं छै, ओकर आर्थिक ओहिठाम के स्रोत के दोहन शासक करे छै। जना के उदाहरण अपनो मधेश में देश के 70% आमदनी कहाँ से छै? राज्य के मधेश से। और मधेश के विकास के लिए लास्ट ईयर के बजट है 12%, 12%। तो एना करता सैकड़ों वर्षों विकास नहीं कर सकते ना। फिर वो तब बजट के डिस्ट्रीब्यूशन में किसी मधेश नहीं है। तो हम खाली बुलेट पॉइंट पर गलो तो समस्या है, तो समाधान कत है? समस्या तो यह है मूल रूप में जे अपने सबके अभिव्यक्ति भी है ले, एक समाधान की गैर राजनीतिक तरीका से समाधान भ सके कि नहीं भ सके? संभव नहीं। राजनीति के छोड़ के बाकी तरीका से हल करबे तो नहीं है। ते द्वारा अपने सब एक बात कहलिए बजट कला कि पार्टी तार्टी नहीं है, मतलब राजनीति से कोनो मतलब नहीं है, ते द्वारा पिछड़ल। राजनीति करी नहीं करी, लेकिन राजनीतिक चेतना होना है जरूरी, उन्हें अपलिफ्ट करे, उन्हें पावरफुल हो जाए, उन्हें परिवर्तन लावे। जहाँ राजनीति बिगड़ जाए वो सारा भत्ता भोग जेना नेपाल के राजनीति बिगड़ले है अपने तक, इसी द्वारा भत्ता भोग। तो सबसे पहले ठीक कत कर पड़े राजनीतिक ठीक कर। राजनीतिक ठीक कर के अर्थ की होय छै? जे सत्ता और शक्ति में, एक सत्ता और शक्ति, दोसर रिसोर्स स्रोत में, साधन स्रोत में सत्ता और शक्ति पर मधेसी सबका अधिकार जमावा पर, पकड़ में लावा पर। तो वो बिना राजनीति के नजर नहीं आते। आ वो जब तक नहीं है सत्ता शक्ति और स्रोत, तो फिर हाँ शिक्षा के विकास कथे लगा करो, हॉस्पिटल के विकास कथे लगा करो,
स्रोत और शक्ति के बिना होइ छै। स्रोत शक्ति ओने दोसर के हाथ में आ विकास कहे हमार एना कह दियो तो हेतै। वो करऽ के लेल राजनीतिक रूप से सचेत हुआ पड़ले, संगठित हुआ पड़ले और आगे बढ़ा पड़ले, संघर्ष करे पड़ले। दोसर उपाय नहीं। और मधेश एक तरह के उपनिवेश ओकर आर्थिक शोषण के अलावा तो होते किछ नहीं है। नॉमिनल इकट्ठा देखो बात रखल ओकरा ब्रेक करऽ के लेल मधेश मूवमेंट। तो मधेश विद्रोह जब नहीं भेल रही आई नेपाल में की हाल होते मधेसी में कहल नहीं जाए। दोसर जे समुदाय अपने मुल्क में दुनिया में जे समुदाय अपने मुल्क में शोषित, शासित और उत्पीड़ित से ओकरा दुनिया के दूसरों मुल्क में सम्मान मिले। है कतो दुनिया में भटके जाओ तो ओकरा वो सम्मान नहीं है। जे समुदाय शासक से, शासन से विकसित से, समृद्ध से कतो भी जते दुनिया में तो ओकरा वेलकम है। हम सब शोषित, शासित और उपेक्षित समुदाय के लोग से तई द्वारा बाध्य होकर आवा पड़े। अपन जगह रोजी रोटी सब वंचित है द्वारा आवा पड़े। आवे कला चेतना तो नहीं है। विजिटिंग वीसा में जाकर घूम के आवे लग विजिटिंग वीसा जाकर जॉब करे के लेल तो नहीं पैसा कते कहियो नहीं मालूम है कि कथी ले जाए की काम बेटा सेहो नहीं पता हुआ। एकदम देखिए नेपाल में की रहे कि परराष्ट्र मामला जैसे मधेसी का नहीं देखे कभी। नेपाल के इतिहास में फर्स्ट मधेसी परराष्ट्र मंत्री के जिम्मेवारी हम ही हम वो बैंक के खातिर नहीं रहस्य कथी। तो एक हम उदाहरण दो देखे हैं केहन छै स्थिति। तो 2009 में यूरोपियन यूनियन के एक मीटिंग में ब्रसेल्स में तो ब्रसेल्स हो दोसर मीटिंग रहे कतार ओठाम से कतार पहुँच गए। तो 300 आदमी करीब नेपाली दूतावास के आगे के सड़क जे छे ओहिठाम सुतल। कोई लंगोटी पहनने से, कोई अर्धनग्ने से, वस्त्र में से 2 दिन 3 दिन से भूखल से 200-300 संख्या में सुतल उठाम गड़कल। ओहिमे सबटा मधेसी जेना पहुँचल देखे सबटा गड़कल से। कोई रोडे पर से कोई कनै छै पीछे पासपोर्टो ओहि सबके दोसर गोड़े लऽ लेलकै। कोनो जे कहलिए स्किल नहीं, कोई ऋण लाके, कोई जगह रख के, कोई मीटर ब्याजी पर पैसा उठा के ये अब लौट के देते पासपोर्ट नहीं है, क्षमता नहीं है, अठाम लाइव लेके काम नहीं है। पूरा टोटल में दूतावास टालटूल करे रिस्क ले नहीं चाहे। तक बाद हम ओठाम पहुँचलिए संजोग साबित कर जब पहुँचलिए ओहि से बातचीत करिए तो सब लोग कहने जगह से कोनो काम नहीं चाहिए, अब कोना का पठा तक बाद ये लेकर तो 2टा मेन पावर कंपनी जकर दलाल के रूप में कतार में रहे वो सब लाइव के एकरा सबके विचलित कर और सबसे पैसा ले कतार के सरकार से बात कर सबसे पहले जे ओकरा जे दलाल जे रहे ओकरा अरेस्ट करबे। अरेस्ट करके ओकरा हमर रहते हुए और ओकर पासपोर्ट हम सीज कर देते। तकर बाद जे कोई आयल से
कतार सरकार के कहकर तक बाद मैनेज करके तो वही सबका कंपनी दोसर कंपनी में तत्काल जॉब सॉल्व तो हुए नहीं। तो कहीं मतलब किसी अज्ञानता के बहुत से बहुत दुख पावे और रेस्पॉन्स तक बाद कोई एम्बेसडर एला दोसर मधेसी एम्बेसडर है तो जनकपुर के सूर्यनाथ मिश्र जी तो वो विकास करेंगे। एक और उदाहरण है कतेक से दूरी नेपाल के सबसे पुराना संबंध वैदेशिक संबंध में और दूतावास खोलम में ब्रिटिश यूके सबसे पुराना दूतावास वही करीब करीब 150 वर्ष के इतिहास। जब हम यूके पहुँचलिए एज ए मिनिस्टर तो वही दूतावास एक डिनर ऑर्गेनाइज के अक्सर करते रहे। वही डिनर में पहलू बेर 150 वर्ष के इतिहास में एक मधेसी का आमंत्रित किया। शायद हमारा देख कहते ये मधेसियों को बोलावे एले पहले खड़ा होकर क्वेश्चन रह गए चाहे पहलू वर्ष सैकड़ों वर्ष के बाद बहुत मधेसी आए लेते थे लेकिन दूतावास खोज तो एकर प्रवृत्ति किया तो हम सब तो अपने मुल्क में राज्य विहीन छे मुल्क तो अपन छे लेकिन राज्य अनकर छे। जब अपने मुल्क में हम सब राज्य विहीनता के अवस्था में छे स्टेटलेस छे तो दोसर जगह अहाँ के तो उपेक्षा हेबे करो तो करेक्ट होता करेक्ट ओकर अल्टरनेट नहीं करेक्ट ओते करेक्ट ओते करेक्ट करे के लेल की छे कि हम सबके दोहरा लड़ाई हम सब जो संघर्ष में रहिए दोहरे लड़ाई एक लड़ाई रहे साथ में कि नेपाल के लोकतांत्रिक नेपाल बनाया जाए एक डेमोक्रेटिक नेपाल बनाया जाए तो डेमोक्रेसी में एक्सरसाइज करे के ऑप्शन ज्यादा शासन प्रणाली के बदले की लड़ाई एक दोसर लड़ाई की रहे कि मधेसी जो शोषित पीढ़ी से हक दिलाना ये दोहरा लड़ाई लड़ तो राजनीतिक रूप से संघीय गणतंत्र मध्य प्रदेश बनले अपने चर्चा के लिए कोटा प्रणाली भी निर्धारण बड़े परिस्थिति कनी बदल ले लेकिन अखनो भी इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटी अखनो मधेसी के अखनो शासित दोसर शासक के रूप में मध्य प्रदेश बनला के बावजूद यहाँ तो से महाकाली तो मधेसी 8टा जिला मात्र ही तोड़ लगे हम सबसे फिर से जोड़ी लेकिन वही प्रदेश का अधिकार कथी से न कानून से न प्रशासन से न पुलिस से न कुछ से न आर्थिक स्रोत पर अधिकार से प्रदेश सरकार से तो अधिकार बेसी लोकल सरकार के स्थानीय तौर पर अखनी अवस्था तो वही तरह सब बना कर रखल गए जे चाहे कभी नहीं काम करे जना शिक्षा में कही हम सब 5 वर्ष सरकार में रहे मधेश में 3टा यूनिवर्सिटी खुली एकटा राजविराज में कृषि विश्वविद्यालय एकटा बीरगंज में मधेश विश्वविद्यालय के पढ़ाई वगैरह शुरू भेले अखनी आगे बढ़ रहा है रुकल नहीं है और एकटा राजसी जनक विश्वविद्यालय 8टा जिला में 3टा विश्वविद्यालय स्थापित होना है और आगे बढ़ना भी तो बहुत बड़ा प्रयास है ना रिजल्ट तो तुरंत तो नहीं है ना। मेडिकल कॉलेज खुले हैं हॉस्पिटल सब खुले हैं इस क्षेत्र में किस काज वेले है से नहीं लेकिन स्रोत और साधन और अधिकार रह जत्नो तो वो तब न करबेगा तो कह के मतलब किसी कि मधेश के भेदभाव से मुक्ति मधेसी सबको दिलाना है अधिकार संपन्न बनाना है
शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिलाना एकटा काज ई काज करऽ पड़तै। ई काज राजनीतिक काज छै। अपनो सब जे कहबै कि राजनीति से हम दूर रहबै आ ई काज भए जाए तऽ नहि हैत। खानो खाय लए भेट जाए आ की कहै छै ओहिठाम चूल्हो बालऽ नहि पड़ै तऽ हेतै सम्भव? चूल्हो नहीं जलाबी आ खानो भेट जाए वो तो नहीं हेतै। तो ताहि दुआरे एहिमे कनि विचार करऽ छै। हाँ, अब अपने सबके मूल बात करा का आयल छी। विकसित समाज और पिछड़ल समाज के फर्क की है? कोनो समाज किया पिछड़ित रह जाए छै? एकटा कारण तो राजनीतिक बतेली। दोसर महत्वपूर्ण कारण की छै? बहुत लंबा रिसर्च के बाद यहाँ के दुनिया के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री से अमर्त्य सेन अपन किताब कैपेबिलिटीज एंड डेवलपमेंट में लिखे छै कि पिछड़ल एक खातिर छै कि आगाड़ी बढ़ के क्षमते नहीं छै। मतलब क्षमता कहाँ से आबै छै? स्किल कहाँ से? एजुकेशन आदमी के आगे बढ़ के लेल क्षमता के विकास कर। जे समुदाय के क्षमता के विकास नहीं भ सकले वो तो आगे बढ़िए नहीं सके छै ना। कहीं भी दुनिया में तो ओने से जे अनस्किल्ड लेबर जे आवे छै उनके पास कार्य करते क्षमते नहीं है, स्किल नहीं तो विकास करते केना? अगर स्किल और क्षमता से तो नेपालों में काम करे बहुत जगह स्किल सब बदल गया है ना। एजुकेशन माने उस कॉलेज के सर्टिफिकेट मात्र नहीं है। एजुकेशन आदमी के कार्य करो के क्षमता और स्किल के डेवलप करना है और चेतना के स्तर को उठाना भी है। लेकिन वो किस है? वो विकास के मूल आधारित है दुनिया में, संसार में। जना छोटा सा उदाहरण देखिए, दोसर विश्व युद्ध में ध्वस्त हो गए जापान। नागासाकी हिरोशिमा में जब अमेरिका एटम बम गिरे थे, जापान तो करके ध्वस्त भए गेल, इकोनॉमी चौपट भए गेल। लेकिन 30 बरस के बाद 70 में आवे संसार के सबसे विकसित देश जापान में आ गए। जापान की कल के अपन युवा सबके विदेश में भी पठा कर और विदेश से आदमी सबके बजा कर ट्रेनिंग दे, नीक एजुकेशन दे के और काम में लगे तो तीव्र गति से विकास। सिंगापुर तो मलेशिया से एहन दुनिया में एहन एक घटना मलेशिया में जे सिंगापुर जे पार्ट से बंजर भूमि से काम नहीं लागे वाला से वहाँ जाए तक दंगा हो। मलय, चाइनीज, मलय और इंडियन 3टा समुदाय से तीनों में मार काट, कलर, ड्रग एडिक्ट दुनिया भर के विकृति। वो एक साथ दिख कमाइन का खबर बरू एक पार्ट हटाइए दे तो ओकरा मलेशिया से हटा दे। अति पिछड़ल ड्रग दिन के कलर ड्रग के वहाँ कारोबार वाला जगह वो अलग के। लेकिन वो अलग भेला के बाद है ना 30, 35, 65 में तो अलग है। 80 तक आवे संसार के सबसे समृद्ध देश में पहुंच गए। तो वही ठाव के लीडरशिप ली क्वान जखन एले तो वो सबसे ज्यादा जोर दिल के शिक्षा अपन युवा सबके ट्रेनिंग पढ़ा दे, विदेश से ट्रेनर मंगा के ट्रेनिंग दे के चार्जू सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर। तो वो की करके सिंगापुर बना दे। आज चाइना 40 बरस 30 बरस पहले चाइना पिछड़ल चाइना रहे,
माओ के जमाना में 1965-67 के आसपास एक महामारी है भूखमरी 1,65,00,000 आदमी भूखमरी से मरले हुए देश। आज संसार के अमेरिका के बाद वह एक शॉर्ट पीरियड ओकर इन्वेस्टमेंट कहाँ रहे एजुकेशन में। तो तैना नेपाल के बनते केना मधेश बनते केना एमे अपने सबके विश्लेषण बहुत निक से अपने सबके विचार बहुत निक विचार से और वह सही विचार कीजिए कि वही ठाम निक शिक्षा दियो निक तालीम दियो संसार से कमा के लैपटॉप बने और वही ठाम रही का भी बने वो एक आधार है ना एहिमे कतो दिमत के बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की है कि नेपाल के शिक्षा प्रणाली ध्वस्त है और मधेश के शिक्षा प्रणाली तो बेवारी से भागे चलिए वो जान के क्या लगे वही ठाव के जे रूलिंग एलिट जरा के नीति निर्माता वो ओकरा शिक्षा पर ध्यान नहीं ओकरा शिक्षा महत्व नहीं और गलत शिक्षा के गलत नीति लाइव करके ओकरा बिगाड़ दिया। सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज में नेपाल भर में एकटा सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ नेपाल जहाँ तक बोर्डिंग के कहे वही पढ़ाई हो लेकिन सिखाई कम हो मौलिकता के अभाव से तो लैंग्वेज में तनिक रेट लेला से नहीं हो डेवलपमेंट होगा चाहिए वो नहीं हो पाए रहा तो बाहर जा रहा विद्यार्थी से तो ते द्वारा उतर दुरुस्त करना है शिक्षा के दुरुस्त करना है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और राइट्स के प्राप्त करना है और बजटिंग सिस्टम में है ना हम सब जो ऑर्गेनाइज्ड हुई और बाध्य करी राज्य को जते आमदनी आता सोचे वो हिसाब से जनसंख्या हिसाब से बजट लगाई डेवलपमेंट तो क्या नहीं डेवलप किया जा सके और नेपाल के वास्तव में कही तो इतने बढ़िया फर्टाइल लैंड तो दुनिया में करूँ नहीं है बहुत कम जगह से उतने बढ़िया क्लाइमेटो बहुत कम जगह से और उतने मेहनतियों लोग कम जगह से जकरा संसार के समृद्ध मुल्क बनाया जा सके वही के लिए पहले राजनीति ठीक कर पड़े और जो देश के नेतृत्व करे वाला से ओकरा कुछ क्षमतावान और ईमानदार हुआ और सबसे बड़का खराबी नेपाल के पीछे ब्यूरोक्रेसी जे दुनिया के सबसे करप्ट ब्यूरोक्रेसी ओकरा में कोनो डिसिप्लिन नहीं है कोनो लायबिलिटी नहीं है है ना करप्शन में इन्वॉल्व के दलाल और ब्यूरोक्रेट्स मिलकर सारा योजना प्लानिंग का चौपट कर सबके बाल बच्चा परिवार सब बाहर से वही ठाव कमैल लूटल हुंडी के थ्रू पठल और वही मनी रोटेट कर ब्लैक मनी व्हाइट मनी के रूप में फिर लाभलग अपना ऐसो आराम के जिंदगी यही चक्कर में ब्यूरोक्रेसी पूरा दुरुस्त करो। अब एजुकेशन के साथ साथ अपने सबके एम्बेसी का भी ठीक कर पड़ते ये अखनो जरूरी है से बात कल आवे एम्बेसडर से बात कर परराष्ट्र मंत्रालय में भी बात कर पड़ती है नहीं और ये वास्तव में विजिटिंग वीसा के तो बंदे क्या वही में आना ही समस्या के और ट्रेनिंग स्कूल के तो से बात की है कि यहाँ के एक बात दोसर की अपना सबके समाज
या भारतीय समाज में एक विशेषता की है कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जात पर आधारित समाज। शुरुआते में अपना सबके समाज के 4 भाग में बांट गए, 4 भाग में बांट गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कह के बांट गए। और वही तक बाद कास्ट, सब कास्ट के डेवलप है। वो की कल के आपस में लोग तोड़ दे, आपस में तोड़ दे, आपस में ऊंच और नीच के फीलिंग बढ़ा दे। एक कास्ट हाई कास्ट, एक कास्ट लो कास्ट। लो कास्ट जे रहे, अखन हम कास्टिज्म के बात में जो सिस्टम रहे वो एजुकेशन, पावर और संपत्ति, प्रॉपर्टी से वंचित रहने बड़का हिस्सा। और वही तरह से समाज डिवाइड्स। एकरा में चेतना के परिवर्तन लाना पड़ रहे, डिवाइड डिवीजन नहीं, यूनिटी में लाए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इक्वालिटी में लाओ, समानता और एकता में रूपांतरित करो, भाईचारा में बदला पड़े, तब यूनिटी है। तो तब यूनाइटेड समाज है ना कुछ कह सके। ये एक बहुत बड़ा विडम्बना है, इसमें टाइम लगते के दिन चाहे करने है तो, लेकिन एजुकेशन एक बदल, प्रॉपर चेतना दे वो एक बदल, और वो में यूनिटी के जरूरी है। डिस्क्रिमिनेशन के जैसे चेतना के साथ एक बदल जा है ना। और अपने सब जे यहाँ रही यही डाने सबसे ज्यादा दर्दनाक हालत मधेसी के सऊदी में, मलेशिया में, कनी कतार में, यूरोप तरफ कनी मनी है तो कनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी से, ओपन सोसाइटी से कनी मनी प्ले करे खेले के जगह बैठ जाए, लेकिन ओकरे बैठे से जे निक एजुकेशन, निक कैपेसिटी एकर जड़ कारण की है कि ओतई जत से उत्पत्ति है, जत से आवे छै ओतई गड़बड़ है, ओतई करेक्ट करे पड़े। और इम्हर करेक्ट करे के विभिन्न चैनल हो है ना, कूटनीतिक चैनल वो देश से बात करना है, विभिन्न चैनल से अपना सुधारल जा सके, तो वही के लिए प्रयत्न करना है जरूरी है। ये सब किसी कि अपने सबके नेपाल के इकोनॉमी धराशायी हो चुके, और तंत्र जैसे अखन 7 महीना में 1 खरब ऋण लेलकै, 7 महीना अखन नेपाल के टोटल ऋण करीब 26 खरब भ चुके, जकर ब्याज तीर के क्षमता देश कर ऋण लेलक, भ्रष्टाचार के विभिन्न योजना में बहाना बनाकर पूरा खत्म कर। तो इकोनॉमी किसी चरमरा गेल, लेकिन फिर भी चल रहा है। चल केना रहा है नेपाल, वो चला अपने ही सब रहा है। एत आबि के दुख भोगे छे, वो तो देश फिर भी अहीं चलावे छे। केना चलावे छे, जे रेमिटेंस जाय छे, टोटल बजट के एहि बेर 22% हिस्सा रेमिटेंस के छे। वो रेमिटेंस से देश चले छे, लेकिन रेमिटेंस जे कोई पठावे छे, जेकर रेमिटेंस से देश चले छे, ओकरा वेलफेयर के लेल, ओकर कल्याण के लेल और ओकर क्षमता के विकास के लिए लगानी राज्य जैसे 0%। एत क्या
के त गैप 22% रेमिटेंस प्रोडक्शन में लगल आ वैसे जे रेमिटेंस पठाओ वाला का या जाए वाला का ट्रेनिंग एजुकेशन ओकर वेलफेयर के काम या जे देश में छे वही ठाम मिशन खड़ा कर है ना जब एम्बेसी नहीं छे तो मिशन राइट कर ओकर हित के लिए कार्य करी तो और फायदा होता है ना कई तरफ पटक के ध्यान नहीं होना है दुर्भाग्यपूर्ण तो एक बार ध्यान दियावे के लिए बाध्य करब से जरूरी तो ई छे और बाकी जे छे अपने सबके वही के लेल अब प्रदेश में यूनिटी के भी जरूरी है एकता मधेसी फोर्स सबके बीच में एकता और परिवर्तनकारी शक्ति के बीच के एकता के जरूरी है और वो एकता के साथ एक बार और भिड़ापन एक बार रेवोल्यूशन में जाइए पर दोसर विकल्प नहीं है दोसर विकल्प मतलब चुनाव लड़े छी आओ जाओ ओकरा करिए ओकरा पकड़ू ओकर टांग खींचू सामान्य काटा सुधार तो भ जाए लेकिन वो अचीवमेंट नहीं एक बार और ब्रेक थ्रू होना जरूरी है एक बेर मोमेंट वेले राणाशाही गेले दोसर बेर मोमेंट वेले निरंकुश पंचायत चल गेले तेसर बेर मोमेंट वेले राजतंत्र चल गेले अब चौथी बार जो मोमेंट है ये मधेसी के साथ या जनजाति और सबके साथ से ये विभेद असमानता और अवहेलना करके राज्य जो व्यवस्था से ओकरा ध्वस्त कोई संस्कार में परिवर्तन लाओ कोई माइंड सेट जे छे ओकरा सबके मधेसी के प्रति जो दृष्टिकोण से ओकरा में बदलाव के बाध्य करो एक आवश्यकता है राजनीतिक रूप से होने लड़ा पड़ने इमर अपने सबके जो बात जते गेले ओई में कोनो असहमति राखा वाला बात नहीं है सब ठीक है खाली एक बात में संशोधन करबे जे सबके समस्या के फॉर्मूला राजनीति है राजनीति बिगड़े है तो सब बिगड़ जाए तै द्वारा राजनीतियों में ध्यान दिया और वो राजनीतिक साधन कथी छे राजनीति के सुधार के साधन तो पार्टी हो बिना पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिक्स तो नहीं सुधर नेपाल जगह जगह वही ठाव के सुधार के भी प्रयास करो इधर हम संक्षिप्त में खाली बुलेट पॉइंट मात्र अपने सबके हाँ नहीं वो तो डेवलपमेंट तो बन इससे हाँ तो बाद जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए तीनटा चीज चाहिए डेवलपमेंट में जो दुनिया के एक्सपीरियंस नंबर 1 पॉलिटिकल लीडरशिप ये देश हाँ कैसे जो गवर्नमेंट चलावे वो ईमानदार हुआ पड़े और कैपेबल हुआ पड़े अनस्किल लेबर जहिना दुख पावे छे तो अनस्किल लीडरशिप के हाथ में देश पड़ल छे तो पूरे देशे दुख पावे छे कैपेसिटी नहीं है पास फिर भी विभिन्न तिगड़म लैग पावर में से दोसर से कि ब्यूरोक्रेसी का डिसिप्लिन बनाओ पड़े एकटा कोई भी जाए से कोनो उद्योग खोले ले जेबे एकटा ऑफिस से दोसर टेबल से तेसर टेबल तक फाइलों पहुँचे में 6 महीना बरस लगे ब्यूरोक्रेसी के डिसिप्लिन करा पड़े पॉलिटिकल लीडरशिप जो गवर्नमेंट जो चलावे वो कैपेबल हुआ पड़े देखा से कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हुआ पड़े और ये ट्रेड यूनियन जैसे पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन सब अनावश्यक डिस्टर्बेंस से ओकरा रोकबे तब जाके इन्वेस्टमेंट है लगानी है जब तक बिना लगानी के बिना पूंजी के लगानी और बिना प्रविधि के विकास तो नहीं तो वो वातावरण बने और तब इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन टूरिज्म के डेवलपमेंट होती और नेपाल संसार के समृद्ध मुल्क बन के क्षमता नेपाल में वही एत मिनरल्स से जल स्रोत से पर्यटन से एग्रीकल्चर से ओकरा कनी के डेवलप करूँ तो नेपाल में तो कोई आवे नहीं पड़ते तो से लोग जेते बाहर से लोग जेते खास करो
ये क्षमता से, लेकिन ढंग नहीं भेला के चलते गलत प्लानिंग, गलत मोटिव के कारण से सब कुछ होते हुए अभी पिछड़ल से। तो इन्वेस्टमेंट के वातावरण नेपाल में बना। चाइना में देंग माओ के ज़माना में कोई नहीं जाते रहे चाइना इन्वेस्ट करे, दरिद्र चाइना रहे। देंग शाओपिंग एला के बाद वो इन्वेस्टमेंट के वातावरण बने लगे और संसार के इन्वेस्टमेंट वहाँ गए और वह इन्वेस्टमेंट लॉकर चाइना अपनी सुपर पावर बोले। तो नेपाल में किसी की टेक्नोलॉजी और कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करना है, वही के लिए वातावरण बनना जरूरी है। और वही के लिए जैसे अपने के लीडरशिप के सोचा पड़े, जे सरकार के नेतृत्व करे। मधेश के लोग तो एक आटा मंत्रालय ले सहयोगी रूप में अगर कुछ न चले ओते बड़का भूमिका नहीं रही है। तो ते द्वारा इस सब चीज़ के लॉ कर के लिए तो किसी ऑर्गेनाइज हुआ पड़े, बिना ऑर्गेनाइज बने तो नहीं होती, सचेत हुआ पड़े, आगे जा पड़े आवश्यकता से तेरा समस्या के समाधान से, लेकिन ओकरा करना ही जरूरी तबे हो सकता। द्वारा अपने सोचे कर कहलो बहुत बात से कर तो जहाँ तक किसान के कहलिए, कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट है नहीं है, न प्रविधि न माल खाद, परंपरागत कृषि प्रणाली से गुजारा कोना कोना चले छे, लेकिन वैसे परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो कृषि में परिवर्तन नेपाल के लिए कृषि के आधुनिकीकरण करना ही जरूरी है। वह विज्ञान और प्रविधि के साथ जोड़ के उत्पादन बढ़ावा, कृषि के बाजार के सृजना कर। अगर एग्रीकल्चर के ही डेवलप करा जाए तो हमारा लाइक हम लोग नहीं आ पड़ते को, है ना। कहते विश्व में बहुत बड़ा बिना कंपटीशन के मार्केट से एग्रीकल्चर एग्रो प्रोडक्ट संसार में डिमांड है ना। अई बेर वास्तव में कहते नेपाल जैसे से कते लेफ्ट और एक्सट्रीम लेफ्ट भी बड़ा बर्बाद हो गए। अई बेर अहाँ के कतार के अमीर राजा कौन वो गेल रहे नेपाल, उनकर एक प्रपोजल रहे कि नेपाल हमारा जमीन उपलब्ध करा दिया 400-500 बीघा, हम वहीठा अरबों के इन्वेस्टमेंट करब और वहीठों के लोग का रोजगार देवे। वही ठाव वो जो प्रोडक्ट होते हम किन गला जे प्रोडक्ट लगे एक निक फर्टाइल एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करो, प्रोडक्ट कर वहाँ के लोग रोजगार होते और वो जो प्रोडक्ट रहते वो खरीद कर हम अपन मुल्क ला जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन नेपाल सरकार ने हाँ कह सकले न ना कह सकले। ने हाँ कह सकले न ना कह सकले, वो तैना चलिए। तो मतलब एग्रीकल्चर में तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, कि परंपरागत हर लगा जोते चाहिए, हाथ लगा कोड़े चाहिए, वैसा आपके दुनिया में नहीं होती। अब फार्मिंग में जा पड़े, कमर्शियलाइज करा पड़े। यहाँ के इजराइल में 1-2% लोग खेती करे और ओकर उत्पादन देखे तो जबरदस्त उत्पादन है। चाइना में बहुत कम 17% लैंड मात्र फर्टाइल आ जकर एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइज क्या कर ओकर उत्पादन 1.25 अरब आदमी के खिला के दुनिया में एक्सपोर्टो करे। तो ये बेस एग्रीकल्चर छे नेपाल। फर्स्ट एग्रीकल्चर से, सेकंड वाटर रिसोर्स से, थर्ड टूरिज्म से, तब इंडस्ट्री।
इरिगेशन के लिए नदी जोड़ो अभियान लेके है ना, इरिगेशन के प्रशस्त नेचुरल रिसोर्स है ना नेपाल में, नदी के बह रहा से जोड़ो तो ये सब होते कब, जब नेपाल के राजनीति व्यवस्था का ठीक करबे तब बोलो ओते बिगड़ जेते बाकी सब गड़बड़ रहतो त कर के ई काज छै। मधेसी के दासत्व से मुक्ति दिलावे के छै, अधिकार और शेयर दियावे के छै लड़ाई, और मुल्क का मधेश का बनावे के विकास, ये 2-3 काज के पॉइंट आउट कर जाने ते के लिए अपना सबको ऑर्गेनाइज हुआ पड़ले, सचेत हुआ पड़ले, अपन प्रयत्न कर सही दिशा में लजा पड़ले है ना। जरूरी नहीं से झंडा बुक कराएं थे जिनका करो कैसे चलो जाए हर ठाँ सब ऑर्गेनाइज हम सब वेलकम करो है ना। अहाँ सब ठाँ जो मधेसी के लिए काज करे छे, संगठित हो तो वो को समाज में अहाँ सबके योगदाने छे, वो राजनीति के योगदान भेले ना, नहीं भेले इहो तो राजनीतिक योगदान भेले ना, वो योगदान के ओतक कदर लौट कर आखिर ओते जाए के कदर कल हेतै, वो समाज करबे कर है ना, वो योगदान के महत्व देवे रहबे कर, ते द्वारा ऑर्गेनाइज हुई और प्रयत्न कर तो असंभव नहीं से अपने सबके ठाउँ रह करके सिखला अनुभव वही ठाउँ काम लागते और वही परिवर्तन के आगाड़ी बढ़ायल जाए। और तो बहुत देरो भ गए अपने सबके सब बात रखल, ये सब सही बात है ना। और अपने सब किछो नहीं कर सकी, बहुत काज नहीं कर सकी, कम से कम राजनीतिक काम जो कर रहा से ओकरा प्रेरणा तो दिया पड़े, ओकरा बल तो दिया पड़े, ओकरा हम सब मनोबल तो उठा दिए, खुद करी नंबर 1, खुद नहीं करे तो करे वाला का सहयोग करी, वो नहीं कह सके छिए तो जे कोई कर रहा से तक मनोबल उठाए, एते तो कहल जा सके है ना। तो फिर पछाड़ी पड़े बहुत बहुत धन्यवाद। जय मधेश, जय एगो बात में